नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब ई पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका एग्ज़ाम में अक्सर आता है। ये आपका सेमेस्टर 1 हो जाएगा। सेमेस्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इसमें हम लोग एग्ज़ाम व्यू के पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो भी होगा ये आप लोग का बीए, बीकॉम और बीएससी में पॉल साइंस जिनका मेजर होगा या माइनर होगा उन सभी के लिए ये क्लासेस होगा। ठीक है, हम लोग का चैप्टर का नाम ये रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ, पहला चैप्टर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी, जिसमें हम लोग 50 से 65 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर से दूसरा स्टेट, नेशन एंड सॉवरेनिटी होगा, इसमें 60 ऑब्जेक्टिव। वैसे आज हम लोग का मुख्य चैप्टर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी। ये हम लोग का मुख्य चैप्टर होगा जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे ये सब चैप्टर, सिटीजनशिप, ऑब्लिगेशन वगैरह। ठीक है, इसमें हम ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा आपका, आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन दोनों साथ में देख सकते हैं। हु रोट ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मतलब ह्यूमन नेचर किसने पॉलिटिक्स में लिखा था? ग्राहम वेल्स साहब ने लिखा था। हु रोट रिपब्लिक, रिपब्लिक ये किन्हीं का एक रिटिंग अवेंडेड है, ये किसने लिखा था? प्लेटो साहब ने। हु रोट पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल, ये अरस्तु थे जो पॉलिटिक्स लिखे थे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिस, पॉलिस मतलब क्या होता है? ये पॉलिस होता है आपका ग्रीक वर्ड, पॉलिस वर्ड ही होता है आपका ग्रीक वर्ड, जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेम टू फेमस एडवोकेट, नेम टू फेमस एडवोकेट ऑफ द नॉर्मेटिव अप्रोच। सामान्य अप्रोच का एडवोकेट कौन थे? तो सामान्य अप्रोच किन का था? अरस्तु साहब का, अरिस्टोटल का। राइट डाउन द टू फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद के 2 फीचर लिखिए। इसमें होता है रेगुलरिटीज़ होता है, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन होता है। रेगुलरिटीज़ एंड क्वांटिफिकेशन। नेम टू एमिनेंट्स एडवोकेट ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। 2 एमिनिटी का नाम लिखना है। एमिनेंट जो होता है मतलब कि प्रमुख मुख्य व्यक्ति होते हैं, जिनमें पहला का नाम होगा ग्राहम वेल्स एंड आर्थर बेंटली। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस जो शब्द था ये किसने लाया था? ये लाया था आपके लेबनीज साहब ने। फ्रॉम विच वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स डिराइव्ड, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या होता है? ग्रीक वर्ड ऑफ पोलिस। ठीक है, नेम टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु गेव द स्टेट सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये 2 साइंटिस्ट, 2 पॉलिटिकल वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने स्टेट सेंट्रिक डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दिया था, गार्नर और गेटेल। नेम टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु गेव द नॉन स्टेट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डेविड एस्टन एंड लॉजवेल, ये जो पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन दिए थे नॉन स्टेट में, यही 2 लोग थे। हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यू, किसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है आपका ऑथोरिटेटिव एलोकेशन होता है वैल्यूओं का? डेविड एस्टन। पॉलिटिक्स डिपेंड ऑन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, हु बिलीव्ड इट, किसने, किनका मानना था ये जो आपका पॉलिटिक्स होता है ये शक्ति और द्वंद्ववाद पे डिपेंड करता है? रॉबर्ट दाहल एंड लॉजवेल साहब का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, हु सेड, ऐसा किसने कहा था कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस होता है वो स्टेट के साथ शुरू होता है और स्टेट के साथ ही ख़त्म होता है? ऐसा गार्नर का मानना था। पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, हु सेड दिस, ऐसा कौन व्यक्ति बोले थे कि जो पॉलिटिक्स होता है वो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है और ये एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ होता है? ऐसा मानना था लाजवेल का।
लॉजवेल का। हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज अ प्रोग्रेसिव साइंस, ये प्रोग्रेसिव होता है कि हमेशा बढ़ते रहता है। किसने कहा था कि जो प्रोग्रेसिव साइंस होता है इन पॉलिटिकल साइंस में, ये आपके लॉर्ड ब्राइसी साहब ने बोला था। हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ साइंस, हु सेड, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है ये सभी विज्ञानों का मास्टर होता है, मुख्य होता है? अरस्तु का मानना था ऐसा। हु बिलीव दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वैल्यू फ्री सब्जेक्ट, कौन मानता था कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो वैल्यू फ्री होता है सब्जेक्ट का? मतलब सब्जेक्ट हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, मान लीजिए कोई चीज़ हो गया, इसका वैल्यू फ्री होता है, मतलब मुक्त होता है। ये बिहेवियरलिज्म जो होता है ना, व्यवहारवाद साइंटिस्ट जितने लोग होते थे, जैसे ग्राहम वाल्स, देखिए व्यवहारवाद में जो थे लोग ना, ग्राहम वाल्स, यहाँ पे देखिए ग्राहम वाल्स एंड आर्थर बेंटली, इन्हीं लोग का मानना था कि पॉलिटिकल साइंस होता है जो फ्री वैल्यू होता है सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 25 पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो अच्छा से हो जाएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल विज्ञान जो होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है, इसके जनक किन को माना जाता है? अरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स जो होता है वो एक ऐसी घटना होता है जो समाज के अंतर्गत होता है, वो चाहे जैसे भी हो। जैसे पॉलिटिक्स इज़ अ कंटिन्यूअस सोशल फिनोमिनन, ठीक है। पॉलिटिक्स होता है ये एक निरंतर कंटिन्यूअस सामाजिक घटना होता है, हमेशा समाज में चलते रहता है। हु सेड पॉलिटिक्स इज़ द कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, किसका मानना था, चाहे किसने कहा था कि पॉलिटिक्स होता है ये आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का एक सेंटरेटेड एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स ही है और इसके इर्द गिर्द जो आपका पॉलिटिक्स चलता है, वह विज्ञान जो आपके अर्थशास्त्र के आसपास घूमता है, वो मानना था लेनिन का, ठीक है। ये लोग 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं लोग, आप लोग शायद पढ़े होंगे। हु वाज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, सॉरी, हाँ, व्यवहारवाद का सबसे जो कुशाग्र जनक थे, कौन थे, किनको माना जाता है कुशाग्र जनक? चार्ल्स ई मरियम को, ठीक है। ये जो चार्ल्स मरियम साहब थे, ये थे व्यवहारवाद के कुशाग्र जनक। कुशाग्र होता है इंटेलिजेंट, जिसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। नेम 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु आर इन्वॉल्व विथ शिकागो यूनिवर्सिटी, 2 राजनीतिक वैज्ञानिक का नाम दीजिए जो आपका शिकागो यूनिवर्सिटी, जो शिकागो होता है, शिकागो यूनिवर्सिटी का से जुड़ते हैं। डेविड ट्रूमैन एंड गैब्रियल आलमंड, ठीक है। डेविड ट्रूमैन जो थे और गैब्रियल आलमंड साहब थे, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका संबंध शिकागो यूनिवर्सिटी से था। नेम 2 रोमन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, 2 रोमन अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम था सिसेरो एंड एपिटेकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26। हु रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट माइलेट, केट माइलेट ने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस डिस्कस विद द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट, हु सेड, ऐसा किनका मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है? ये प्रोफेसर गेटेल साहब का मानना था। किनका मानना था? प्रोफेसर गेटेल साहब का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 60 क्वेश्चन पूरा करेंगे, 55-60, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।